अमृतमुदभितस्यापाययत् भृत्यवर्गान् पुरुषमृतभमाद्यम् कृष्णपरिमियम् श्रीभगवानुवाच मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुलाचारम् अकामात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वज्ञानेन सर्वारम्भविपर्ययम्। अब 10वां अध्याय प्रारंभ होता है 11वें स्कंध का। 24 गुरुओं के उपाख्यान से ये बात ध्यान में बैठी कि अपने मन को संसार की ओर से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। भोग के बारे में, संग्रह के बारे में, कर्म के बारे में, रिश्तेदार, नातेदार, घर द्वार, इनके बारे में ज्यादा चिंता न करके चिंता का मुंह भगवान की ओर मोड़ देना चाहिए। अब ये निश्चय हो जाने के बाद साधन क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। इस साधन एक तो कर्म के रूप में होता है, क्या करना चाहिए, और एक होता है विचार के रूप में कि विचार कैसा करना चाहिए। ये जो मन होता है ये दोनों के बीच में होता है, दोनों से बनता है। मनुष्य जैसा विचार करता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, उसके बारे में संकल्प होता है, और मनुष्य जो करता है उसका अभ्यास से संस्कार करता है। तो मन में जितने संकल्प विकल्प उठते हैं उनके जड़ में विचार होते हैं और उनके सामने कर्म होते हैं। जब मनुष्य कर्म और विचार दोनों को शुद्ध करता है तब तो मन शुद्ध हो जाता है, और कर्म को अशुद्ध रखे मन और विचार को शुद्ध करे तो मन शुद्ध नहीं होगा, और कर्म को शुद्ध करे और विचार को अशुद्ध रखे तो भी मन शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि कर्म शुद्ध हो और विचार अशुद्ध हो तो दम्भ होता है ना। नियत तो खराब हो गए और काम अच्छे करते होंगे तो दम्भ हो जाता है, और कर्म खराब हो गए और विचार अच्छे हो गए तो खराब कर्म की आदत पड़ करके मन बिगड़ जाता है। इसलिए जो लोग कर्म और विचार दोनों का शोधन करते हैं तो दोनों के पाठ के बीच में रहने वाला जो मन है वो शुद्ध होता है। क्योंकि संकल्प देखो किसके बारे में उठता है, जिसको हम अच्छा समझते हैं उसको पाने के लिए संकल्प उठता है, और जिसको बुरा समझते हैं उसको छोड़ने के लिए संकल्प उठता है। तो ज्ञान, हमारी जानकारी पवित्र होगी तो संकल्प भी पवित्र होगा, और जैसा काम करने लगते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, उसके संस्कार पड़ते हैं। चोरी करते 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 आदमी ऐसा पक्का हो जाता है कि जो चोरी में कुछ बुराई है ये सूझता ही नहीं है। तो दोनों ओर से मन को पवित्र करने वाला साधन होना चाहिए, विचार की ओर से भी और कर्म की ओर से भी।
तो कई वेदांती ऐसे निकल आते हैं जो विचार को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं और कर्म को शुद्ध नहीं करते हैं, और कई धर्मात्मा लोग ऐसे निकल आते हैं जो कर्म को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं लेकिन विचार को शुद्ध करने की कोशिश नहीं करते हैं। दोनों हालत में मन पवित्र नहीं होता। इसलिए साधन जो करना हो अंतःकरण की शुद्धि का, वो विचार और कर्म दोनों की पवित्रता से होना चाहिए। ये बात भगवान श्री कृष्ण अब उसको बता रहे हैं। मयोदिते स्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः। भगवान बताते हैं कि मैंने जिसके लिए जो धर्म उपदेश किया है उसमें सावधान रहे। अवहिता जैसे पहरेदार जो हाथ में ले करके बंदूक पहरा दे रहा है, हर समय चौकन्ना रहता है कि कहीं कोई चोर डाकू नहीं आ जाए। इसी प्रकार ईश्वर की आज्ञा के पालन में हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, इसके लिए हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। अवहिता, अवहित माने सावधान, साधो सावधान। ईश्वर की आज्ञा के पालन में कोई उपेक्षा न होने पावे, कोई अवहेलना न होने पावे। मयोदितेषु स्वधर्मेषु अवहिता। अब इसके लिए हुआ कि मैं तो बड़ा धर्मात्मा। बोले नहीं नहीं, मदाश्रय, आश्रय ईश्वर का रखते, वही कृपा करके हमसे ये धर्म पालन करवाते हैं, वही हमसे ये सेवा लेते हैं। नहीं तो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी कि हम ये काम कर सकते। तो एक तो भागवत धर्म के पालन में प्रमाद न हो, और दूसरे भरोसा भगवान का रहे, और तीसरी बात बताते हैं कि वर्णाश्रम कुलाचारम समाचरेत। अपने वर्ण, अपने आश्रम और अपने कुल के जो आचार हैं उनका पालन करे। का पालन करने से जब पाने के लिए पालन करोगे तब तो तुम्हारे ऊपर पालिश लगेगी, है ना। भीतर की मैल भीतर रहेगी और बाहर से चमक जाओगे। और अगर पालिश लगाने के लिए बाहर से कुछ लेने के लिए धर्म का अनुष्ठान न करो तो जो भीतर के दोष हैं वो छूट जाएंगे। धर्म करने का दो फल होता है, एक गुणाधान माने नई नई बातें हमारे हृदय में आती हैं, और एक जो पहले से भरी हुई बुराइयां हैं वो दूर होती हैं, जिसको गुणाधान और दोषापनय बोलते हैं। तो जब तुम्हारे सामने कोई धर्म कर्म की बात आवे और कोई कहे कि ये करने में क्या फायदा है, क्या लाभ है ना, तो ऐसे मत सोचो। ये सोचो कि ये करने में हानि क्या है। जब हमारे बाप करते थे, दादा करते थे, हमेशा से ये काम होता आया है, तो न करना तो एक अभिमान की बात है कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, है ना, अब हम समझते हैं कि ये बेकार है। अभिमान से तो उसका तिरस्कार होता है, और श्रद्धा हो गए अपने बाप दादा के प्रति तो उसका पालन होता है। तो श्रद्धा रहना अच्छा है, अभिमान रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभिमान अंतःकरण की अशुद्धि है और श्रद्धा अंतःकरण की शुद्धि है। इसलिए क्यों करें ये सवाल नहीं है, क्यों न करें ये सवाल है ना। का बस हम बड़े बुद्धिमान हो गए, बाप दादा मूर्ख थे, तो अब उनकी बात का क्यों पालन करें, ऐसा नहीं सोचना। उससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि उससे मैल छूट जाती है, अंतःकरण जो है उसकी मैल छूट जाती है। पाने के लिए नहीं, पाने के लिए मत करो, श्रद्धा से करो। अकाम आत्मा बोले निष्काम मन। इसी से पहले हमारे बच्चों को सिखाते थे ना, ये देखो प्रातः काल उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, और रोज सूर्य के सामने बैठ करके अभ्युदय ही ये कर्म करना चाहिए। ये सूर्य की पूजा करना प्रकाश की पूजा करना है। प्रकाश की पूजा है वो
माने हम उजेले की पूजा करते हैं, अंधेरे की नहीं। प्रकाश की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। तो ये ज्ञान की पूजा हो गई, ये प्रकाश की पूजा हो गई। माने हे प्रकाश के देवता, आओ आओ, हमारे आंख में आओ, हमारे हृदय में आओ। धियो यो न प्रचोदया। निष्काम भाव से संध्या बंदन करना, अग्निहोत्र करना, ये इसका फल क्या है? निष्कामता ही फल है। जो हम निष्काम भाव से इतनी देर तक जो कर्म करने की आदत डालते हैं, सारे कर्म तो कामना से होते हैं। दुकान का कर्म कामना से होगा, खेती का कर्म कामना से होगा, नौकरी का कर्म कामना से होगा। अरे भाई 10 मिनट तो अपने जीवन में ऐसा रखो कि बिना किसी कामना के कोई कर्म होए। इसलिए वर्ण, आश्रम और कुल के जो आचार हैं, उनका पालन इसलिए नहीं करना कि इससे हमको कुछ मिले, इसलिए करना कि निष्काम भाव से काम करने की आदत पड़े अपने जीवन में। इससे दोष दूर होते हैं। अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम्। अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा। अब बताते हैं आदमी निष्काम कैसे हो जाएगा, मनुष्य निष्काम कैसे हो जाएगा। बोले जब निष्काम भाव से कर्म करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। विशुद्धात्मा। अब जरा सृष्टि पर दृष्टि डालो, अन्वीक्षेत, अन्वीक्षण करो। जैसे अणुवीक्षण यंत्र से, दूरबीन से जैसे महीन से महीन चीज देखी जाती है, ऐसे अपने मन को साफ करके जरा महीन से महीन चीज देखो। क्या देखो कि दुनिया में जो लोग लगे हुए हैं, देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम्। ये जो विषयात्मा देही है, बैठे तो हैं देह वाले बन करके कि मैं देह हूँ, देह वाला हूँ, और इनका मन कहाँ है? उन्हें विषयात्मा मन है, विषय नहीं। बस ये मन का दूसरी जगह रहना और शरीर का दूसरी जगह रहना है ना। है तो देही, है तो घर गृहस्थ, समझो एक गृहस्थ है, घर बना के बैठा है, पर गृहस्थ तो घर पकड़ करके दूसरी जगह बैठा है और घर वाली उसके दूसरे के घर में बैठी है ना। अगर ऐसी हालत हो किसी की तो उसका घर कैसा और उसका सुख कैसा। अब ये बताते हैं कि देहिनाम विषयात्मनाम, ये शरीर को तो घर बना, शरीर तो है घर, देह जो है वो तो है ये, और इसकी आत्मा कौन है? तो गृहिणी है ना, चित्तवृत्ति है। वो कहाँ है? तो वो विषय में बैठी है ना। वो कहीं संगीत सुनने गई है? वो किसी से भेंट मिलाप करने गई है, वो किसी को निहारने गई है, देखने गई है, वो किसी के घर खाने गई है, वो कहीं सुगंध के वातावरण में गई है। श्रीमती कहाँ है? घर तो है, घर वाला भी है, लेकिन श्रीमती जी का वो तो अभी संगीत में गई है। सत्यानाश हो गया ना घर का। तो स्थिति का नाम है देहिनाम विषयात्मनाम। ये देहियों की दशा, मनुष्यों की दशा क्या है? तो इनके मन की जो वृत्ति है वो देह के भीतर नहीं रहती, विषयों में जाती है, घर से बाहर जाती है, वहाँ जाती है, वहाँ जाती है, वहाँ जाती है। तो क्यों जाती है भाई? तो गुणेषु तत्त्वध्यानेन, संसार के विषयों को ही वो सच्चा समझती है, भोग ही सब कुछ है। पहले के जो पिता थे, माता थे, वो अपनी लड़की को समझाते थे ना कि धर्म ही सब कुछ है ना। अब माता पिता समझाते हैं कि भोग ही सब कुछ है। जहाँ मोटर मिलेगी बेटी वहाँ भेजेंगे, और जहाँ ऐसा फर्नीचर होगा वहाँ भेजेंगे, जहाँ तुमको ऐसी स्वतंत्रता होगी घूमने की, करने की, मिलने की, जुलने की, वहाँ भेजेंगे। ये समझा के भेजते हैं ना। तो ये दशा हो गई गुणेषु तत्त्वध्यानेन। पहले पति कहते थे अपनी पत्नी से कि धर्म करो, रामायण का पाठ कर लिया करो, है ना, घर में रहती हो भगवान की पूजा किया करो,
थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया करो, तो इससे क्या होगा? जब पति कहीं कमाने भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, घर में नहीं भी रहेगा, तो पत्नी का मन जो है वो धर्म में लगा रहेगा ना। अब उसको अभ्यास तो करा दिया भोग का, धर्म का अभ्यास कराया नहीं, और खुद चले गए महाराज विदेश, है ना। अब श्रीमती जी घर में बैठ के क्या करें? न पूजा का अभ्यास, न जप का अभ्यास, न ध्यान का अभ्यास, तो सिवाय दूसरों के पास जाने के वो क्या करेंगी, है ना। यही मन की दशा हुई। त्वेषु तत्वत ध्यान मन को ये समझाया गया कि संसार के विषयों में ही सच्चाई है, संसार के विषयों में ही आनंद है, संसार के विषयों को प्राप्त करने में ही बड़प्पन है। त्वेषु तत्वत ध्यान। इसलिए ये समझना कि संसारी लोगों की जो स्थिति है वो सर्वारंभ विपर्ययम, अपनी घरवाली को खुद बिगाड़ करके, अपनी मनोवृत्ति को खुद बिगाड़ करके, जैसे घर सुखी नहीं हो सकता और घर वाला सुखी नहीं हो सकता, ऐसे अपनी मनोवृत्ति को विषय परायण बना देने के बाद कि हमारी मनोवृत्ति जो है वो संसार के विषयों में घूमे, न कोई घर सुखी रह सकता है, न घर वाला सुखी रह सकता है। सर्वारंभ विपर्ययम, जो काम करोगे उसमें कुछ न कुछ विपरीत फल ही निकलेगा। सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद विफलः तथा वेदात्मधीर गुणैः। ये तो मैंने जो बात कही हुई है ना मन के बारे में, वो बात केवल मन के बारे में कही हुई है कि मन देह को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके बाहर के विषयों में न जाए, ये साधन है। ये ख्याल करो, आप यहाँ बैठे हो, घंटे भर इस हाल से बाहर आपका मन न जाए, आप कर सकते हो ऐसा? अच्छा 10 मिनट न जाए हाल से बाहर, इसी हाल के भीतर रहे। वो ऐसे ही भजन साधन का अर्थ है कि ये जो 3.5 हाथ का नवद्वार वाला पुर है, इससे बाहर आपका मन न जाए। जरा अपने घर में, अपनी नगरी में, अपने कक्ष में थोड़ी देर शयन तो करे, विश्राम तो करे, बैठे तो अपने घर में भी तो बैठक लगा दे थोड़ी देर। तो ये बात है। तो ये दृष्टांत के रूप में मैंने स्त्री वाली बात कह दी। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति को तुम कहाँ रखते हो? सुप्त विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद विफलः तथा भेदात्मधीर गुणैः। और सच्ची बात तो ये है कि जिन विषयों को मनुष्य चाहता रहता है कि हम इसके साथ दिल जाएं माने हमेशा के लिए जुड़ जाएं, हमेशा के साथ मिल जाएं, ये विषय माने जिसके साथ मिलने की इच्छा होती। जैसे दो कपड़े को एक सी देते हैं ना, वैसे हमारी आंख जा करके किसी रूप के साथ सी जाए, हमारा कान शब्द के साथ सी जाए, त्वचा के साथ सी जाए, है ना। ये जो विषय से अपनी इंद्रियों को मिलाने की जो इच्छा है ना, ये महाराज दोनों तरह से देखने में आती है। जैसे नींद में सोते हैं तो सपना दिखता है, वो क्या है सब? बोले मन का ही तो खेल है ना। ध्यायतो वा मनोरथः, और किसी का ध्यान करने लगे तो उसके बारे में बड़े बड़े मनोरथ होते हैं। बोले नानात्मकत्वाद विफलः, न सपने में एक रूपता है और न मनोरथ में एक रूपता है। जिसको 10 वर्ष का संसार का अनुभव होवे वो जानता होगा कि ये मनीराम संसार में कहीं एक जगह टिकते नहीं है। 2 दिन वो प्यारा लगता है, 2 दिन वो प्यारा लगता है, 2 दिन वो प्यारा लगता है, 2 दिन उस पर विश्वास होता है, 2 दिन उस पर विश्वास होता है। अब ये कल्पना करो कि ये 10 वर्ष तुम्हारे सपने में बीते हैं, तो जैसे सपने में मन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होता है, वैसे ही तो हुआ है ना जागृत में तुम्हारा मन। ध्यायतो वा मनोरथा, अथवा किसी की चिंता में लगे, अब उसके बारे में मनोरथ हो रहा है। तो नानात्मकत्वाद विफलः, नानात्मक होने के कारण एक तो एक ही इंद्रिय से सारे भोग भोगने की इच्छा नहीं होती। कोई कहे कि हम तो एक ही इंद्रिय का भोग भोगेंगे, तो कहे तो सुनी रखते हो आप, देखो तो फिर मन होगा कि नहीं कुछ सुनेंगे, थोड़ी बातचीत भी चाहिए। सुनने लग जाओ, बस ऐसा सुनते रहो, आंख बंद करो, न देखने देंगे न दूसरा कोई काम करने देंगे, सुनो।
तो मन होगा कि थोड़ा छू भी ले, देख भी ले, है ना, फिर थोड़ा स्वाद भी ले ले, थोड़ा सुन भी ले। कहने का मतलब ये कि एक जगह विषयों के भोग में भी तो मन एक जगह नहीं टिकता है, नाना रूप धारण करता है। देखो तो बात करने का मन हो, बात करो तो छूने का मन हो, छूओ तो ब्याह करने का मन हो, ब्याह करो तो बच्चा पैदा करने का मन हो, बच्चा पैदा कर हो तो उसको बड़ा बना करके अपना सेवक बनाने का मन हो। संसार में कहीं भी निष्ठा नहीं है, स्थिरता नहीं है, नानात्मकत्वात्। एक इंद्रिय की वासना में तृप्ति नहीं है, एक इंद्रिय के भोग में तृप्ति नहीं है, नाना इंद्रियों का भोग चाहिए। सतएव विफलः, इसलिए मनोजान्य स्वप्न के समान, मनोरथ के समान ये बिल्कुल व्यर्थ है। ये इंद्रियों से जो बाहर नाना बुद्धि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये बहुरूपिया बनी बुद्धि जो डोलती फिरती है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। इसी प्रकार सपने और ज्ञान के समान ही जागृत की दशा है। तथा भेदात्मधीर गुणैः, न खाने में तृप्ति है, न पहनने में तृप्ति है, न कमाने में तृप्ति है, न बच्चे में तृप्ति है, न बाप में तृप्ति है। तथा भेदात्मधीर गुणैः, भेदात्मधी। एक लड़की ने आके हमसे कहा कि हमारे माँ बाप इसलिए शादी नहीं करना चाहते कि हम उनको रसोई बना के खिलाते हैं, है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा घर में बनी रहे और हमको रोटी बना के खिलाती रहे। अब हमारी 24 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष की उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं करते हैं? आप उनको समझा दो कि हमारी शादी करते हैं, नहीं तो हम उनके पास नहीं रहेंगे। लड़की ने आके ऐसे कहा। लड़के ने कहा कि अब हमारे पिताजी से कह दो कि अब हमको अगर वो ठीक रखना चाहते हो तो हमारी शादी कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। जो लोग संसार के विषयों में ही सर्वस्व मान करके बैठे हुए हैं, उनकी ये भेदात्मधी, भेद विषयक जो बुद्धि है वो बिल्कुल विषयों के कारण होती है, इंद्रियों के कारण होती है और हमेशा दुख देती है। तो जो चाहता हो कि संसार में हमको मोक्ष मिले, तो कई लोग कह देंगे हम नहीं जानते मोक्ष में, नहीं चाहते मोक्ष, तो उनको यूं समझो कि तुम दुख से छूटना चाहते हो कि नहीं, एक बात, तो बेवकूफी से छूटना चाहते हो कि नहीं, रोग से मृत्यु से छूटना चाहते हो कि नहीं। तो ये जो रोग से मृत्यु से माने असत से, और बेवकूफी से माने अचित से, और दुख से माने आनंद के विरोधी से छूटने की जो इच्छा है, इसी का नाम मोक्ष पाने की इच्छा है, बोला। हम जिंदा रहे ये सत होने की इच्छा है। हमको कोई कभी ठगे नहीं, हम बेवकूफ न बने, हमेशा हमको सच्चाई का ज्ञान बना रहे, इसका नाम चित्त होने की इच्छा है। और हमको कभी दुख न हो, है ना, हमारा आनंद हमेशा बना रहे, यही आनंद होने की इच्छा है। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म होने की इच्छा जो स्वाभाविक है अपने चित्त में, इसी को मोक्ष की इच्छा कहते हैं। तो है तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा है, बोला। तो जो मोक्ष चाहे उसको निषिद्ध कर्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सकाम कर्म भी नहीं करना चाहिए, और नित्य नैमित्तिक कर्म भी इसलिए करना चाहिए जिससे प्रत्यवाय की निवृत्ति हो, न करने का पाप न लगे, माने अभिमान न। पाप क्या है? अभिमान बढ़ने तो पाप है ना, अश्रद्धा होना ही पाप है, मन में संशय आना ही पाप है, मन में दुर्बुद्धि का आना पाप है। तो क्या करना चाहिए? निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परत्यजे जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नात्रेत कर्म चोदनम। जो प्रवृत्त कर्म है, जो हमारे मन को, इंद्रियों को प्रवृत्ति में ले जाकर दूसरे के पास पहुंचाने वाला कर्म है, पराधीन बनाने वाला कर्म है, गुलाम बनाने वाला कर्म है, मंगता बनाने वाला कर्म है, उसको प्रवृत्त कर्म बोलते हैं। मंगता बनाने वाला, देखो जब ये काम हम करेंगे तो हमको ये चीज मिलेगी, है ना,
तो जो देगा उसको तुम गुलाम हो जाओगे कि नहीं? जो देगा उसके गुलाम हो जाओगे, है ना। और जो चीज चाहते हो उसके तुम मांगते हो, भीख मंगे हो। तो जिस कर्म से कुछ मांगना पड़ता हो, कुछ चाहना पड़ता हो, किसी का गुलाम बनना पड़ता हो, है ना, अपने घर से निकल करके बाहर जाना पड़ता हो, ऐसा कर्म मोक्ष चाहने वाले को नहीं करना चाहिए, परमात्मा को चाहने वाले को नहीं करना चाहिए। निवृत्त कर्म से तो, और जिससे निवृत्ति हो गए, बाहर से लौट करके अपने घर में बैठे, अपनी आत्मा में बैठे, पाप पुण्य सुख दुख आदि भाव की निवृत्ति हो जाए, ऐसा जो नित्य कर्म है उसका तो सेवन करना, और जो प्रवृत्ति बढ़ाने वाला कर्म है उसका परित्याग करना। ये किसके लिए बात है? मत परा, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता हो उसके लिए। पहली बात तो हमारे मन में जिज्ञासा जाग गई भाई। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। ये थोड़े लोगों को होती है, वो थोड़े लोगों को होती है। ये खंडन खंड खाद्य में भी और अवधूत गीता में भी ये एक श्लोक आया है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। जब ईश्वर की बड़ी भारी कृपा होती है तब मनुष्य के मन में अद्वैत वासना का उदय होता है। महद भय परित्राणा वित्राणाम उपजायते, ये अनेक महान भय से रक्षा करने वाली है ये वासना, और संसार में 2-3 को होती है, तो सारी जनता इस रास्ते में नहीं चलती है। ये ख्याल करने की जरूरत नहीं कि बहुमत इधर नहीं जाता है। ये वोट से तय नहीं होता है कि किस रास्ते चलना, किस रास्ते नहीं चलना। ईश्वर के रास्ते में चलना हो तो गांव में वोट डाला जाए कि भाई हम सब लोगों को ईश्वर के रास्ते में चलना चाहिए कि नहीं, तो वोट डाल करके गांव में ये बात तय नहीं की जाती। ये तो अकेले चलने का मार्ग है, खोर है रस की सांकरिया। ये रस की खोर, प्रेम की ये गली सकरी गली है, या में चले न को गर्भ की लहके गागरिया। इसमें गर्भ का घड़ा सिर पर रख करके कोई नहीं चल सकता है हो। इस पर तो अकेले चलना पड़ता है। तो जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नात्रे कर्म चोदनाम। जब जिज्ञासा में प्रवृत्ति हो कि हम तो परमात्मा को जान के छोड़ेंगे। जानना माने पाना। संस्कृत में जानना और पाना ये एक ही अर्थ में दोनों का व्यवहार होता है। जब चीज अलग होती है तो उसको जानना अलग होता है और पाना अलग होता है ना। और जब चीज परिपूर्ण होती है और अपना आत्मय होती है तो उसको जानना और पाना जुदा जुदा नहीं होता है। पूर्ण वस्तु को जानना और पाना जुदा जुदा नहीं होता है, परिच्छिन्न वस्तु को जानना और पाना जुदा जुदा होता है। एक बार पहले जानेंगे कि ये चीज है, फिर उसके पास जाएंगे और उसको ले आएंगे। लेकिन जो परिपूर्ण है, जो अपना आत्मा है, जो सर्वात्मक है, वो तो पहचान लेने से ही मिल जाता है। इसलिए जब जिज्ञासा में संप्रवृत्त हो गए, भली भांति सब कुछ छोड़ करके और आत्मा के विचार में प्रवृत्त हो गए, तो नाद्रिये कर्म चोदनाम, कर्म संबंधी जो आज्ञाएं हैं, ये करो ये करो, उनका आदर करने की जरूरत नहीं है। फिर तो पूरी तरह से परमात्मा के रास्ते में ही लग जाना चाहिए, उसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यमान अभीक्षणम सेवेत नियमान मत परस्वचित मद विद्यम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम यमान अभीक्षणम सेवेत। जहाँ तक हो सके सच बोले, दूसरे को दुख न पहुँचावे, दूसरे के हक की चीज न ले, और ज्यादा संग्रह न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। इन बातों का हमेशा ध्यान रखे। और नियमान मत पर स्वचित, और जहाँ तक हो सके स्नान करे, भगवान का ध्यान करे, थोड़ी तपस्या करे। लेकिन स्नान न हो तो न हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना बोला। एक दिन माला न पड़े कोई बात नहीं,
माला फेरना और स्नान करना ये नियम के अंतर्गत है, और सत्य अहिंसा अस्तेय जो है ये यम के अंतर्गत है। तो मनुष्य को साधन में नियम की अपेक्षा यम की श्रेष्ठता समझनी चाहिए। हमारे वृंदावन में एक सेठ रहते, तो महाराज हर बार 17 बार माटी लगानी पड़ती है ना हाथ में, तो वो सब करते, और वो सूती कपड़ा नहीं पहनते हो, वो जो वृंदावन का मुक्ता क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ उसका नाम होता है, वो पहनते हैं, और किसी को छूते नहीं, और दिन भर में 3 बार स्नान करते हैं, है ना। और माला झोली हाथ में, लेकिन झूठ भी बोल दे, दूसरे का माल भी ले ले, है ना, दूसरे का माल भी ले ले, दूसरे को तकलीफ पहुंचे, इसका कोई ख्याल नहीं करे। तो सोचो उनकी साधना की जो गति है वो अंतःकरण को शुद्ध करने वाली नहीं है, शरीर को नियम पालन कराने वाली है। एक साधन की गति दिल में होती है और एक साधन की गति शरीर में होती है ना। तो बाहर से होने वाली साधन की पद्धति पूरी हो गए और दिल में साधना नहीं हो गए तो उन्नति नहीं होती है। इसलिए जो भगवान के मार्ग में चलने वाला है उसको हमेशा सत्य अहिंसा अस्तेय आदि पर ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। और स्नान माला होना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें त्रुटि हो जाए तो पाप नहीं लगता। लेकिन सत्य अहिंसा में जब त्रुटि हो जाती है, दूसरे का माल ले लोगे तो पाप लगेगा, दूसरे को दुख पहुंचाओगे तो पाप लगेगा। लेकिन 4 बार भगवान का नाम कम लिया तो उससे पाप नहीं लगेगा। लेते तो बहुत अच्छा था, भगवान का नाम लेने से बड़ा आनंद है, लेकिन नाम न लेने से नरक नहीं मिलता, झूठ बोलने से नरक मिलता है। मदभिज्ञम गुरुम शांतम, ये सब समझना चाहिए। साधन के मार्ग में ये सब समझने की बात होती है। मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम, कहते किंच जमे स्वपी आदरम परित्यज्य गुरु उपासीत। सत्य अहिंसा अस्तेय का पालन तो करना चाहिए, परंतु इनकी ओर भी ज्यादा ध्यान न दे करके गुरु की उपासना करनी चाहिए, जो परमात्मा के मार्ग में चलता है उसको। अब गुरु कैसा होगा तो उसके लिए 3 बात बताई। मद अभिज्ञान, एक तो परमात्मा के बारे में गुरु की जानकारी होगा, दूसरे शांतम, बहुत खटपटिया न हो, माने बहुत चंदे का काम, पाठशाला का काम, औषधालय का काम, ये दुनिया भर का ये क्षेत्र वेत्र सदावर्त में न लगा होवे, शांति से रहता होवे। और दूसरी बात मदात्मकम, परमात्मा को अपना स्वरूप समझता हो कि परमात्मा और आत्मा में भेद नहीं है। तो एक तो परमात्मा को जाने, दूसरे परमात्मा से एक होवे और तीसरे शांत होवे। मद अभिज्ञम से श्रोत्रिय समझो, मदात्मकम से ब्राह्मणिष्ठ समझो, और शांतम से उपसमात्मक शांति प्रिय समझो। इन 3 गुणों से जो संपन्न है उस गुरु की सेवा करने में यदि यम की भी उपेक्षा करनी पड़े तो उसकी भी उपेक्षा करके उसकी सेवा करनी चाहिए। अब बताते हैं कि शिष्य को कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। ये बताने के बाद सारी जिम्मेवारी गुरु ढूंढने में नहीं होती है, शिष्य की भी तो कोई जिम्मेवारी होती है ना। बोले अमान्यमत करो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरोर्थ जिज्ञासु अनसूयु अमोघवाक् जाया पत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेष्वर्थमिवात्मनः अमानी। पहली बात तो यह है कि मानी न हो। मानी माने अभिमानी। व्यवहार में थोड़े मान की जरूरत पड़ती है, परमात्मा के लिए भी पड़ती है। थोड़ा मान का ख्याल नहीं रखे, गृहस्थ हो गए, ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, सेठ हो गए, तो थोड़ा मान का भी ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए दैवी संपत्ति में बताया नातिमानी था, अतिमान मत करो, है ना। अतिमान का अर्थ है
कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़े मत बनो, धर्म पालन करने के लिए बड़े बनो। किसी ने कहा चलो हमारे मुकदमे में झूठी गवाही दे दो। बोले वाह, हम ब्राह्मण होके झूठ बोलेंगे? बोले तुम्हें तो अपने ब्राह्मण पने का बड़ा अभिमान है। कब? बोले अच्छा, हम तो बहुत बढ़िया, हम ब्राह्मण पने का अभिमान रखते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। अब देखो, ब्राह्मण पने के अभिमान से अगर झूठ से बचते हो तो कर लेना चाहिए। तब बोले वाह, हम इतने अच्छे खानदान के हो के, ऊंचे वंश के हो के, हम झूठ बोलेंगे तुम्हारे साथ? नहीं जाएंगे। जब तुम्हें तो अपने ऊंचे वंश का बड़ा अभिमान है, कहे तो क्या हुआ, रहने दो, हम अभिमानी सही। लेकिन जब साधन के मार्ग में चलना हो तब बोले अमानी, वहां मान ले करके नहीं जाना कि ये हमारे योग्य है कि ये हमारे योग्य नहीं है, बाट लेकर के जाना। तो वहाँ भाई हम सबके साथ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे सबके साथ? जहाँ गरीब लोग बैठेंगे वहाँ हम धनी होकर बैठेंगे, जहाँ मूर्ख लोग बैठेंगे वहाँ हम विद्वान होकर बैठेंगे, जहाँ नीच वंश के लोग बैठेंगे वहाँ हम उच्च वंश के बैठेंगे। तो ऐसा मान ले करके कोई शिष्य नहीं होता है। अमानी, गुरु के पास रहे तो कभी अपने बड़प्पन का मान नहीं करे। अमत्सरः, मत्सर न करे। ये मत्सरी मच्छर है बोला, तो ये क्या है कि ये भीतर काटता है, बाहर काटने वाला मच्छर बाहर रहता है, और ये भीतर काटने वाला मच्छर जो है ये मत्सर कहलाता है। ये मत्सर क्या है कि ये हमसे आगे बढ़े जा रहे हैं। मात्सर्य, जब आदमी अपने से आगे बढ़ता है तब दिल में कुछ काटने लगता है। तो दूसरे की उन्नति से दिल में जो काटने वाली वृत्ति है ना, उसी को मत्सर बोल। मत्सर करती, अरे ये मुझसे आगे जा रहा है, राम राम। एक नियम है बड़ा अच्छा, शास्त्र में बताया कि मनुष्य जो धर्म करता है ना, वो तो उसकी छाती पर रहता है, और जो पाप करता है वो उसकी पीठ पर रहता है। अधर्म पीठ पर रहता है और धर्म छाती पर रहता है। तो जो आदमी अपने से आगे बढ़ जाता है उसकी छाती नहीं दिखती है, इसलिए इसने क्या साधना की है, क्या धर्म किया है, इसमें क्या अच्छाई है, इसका पता नहीं चलता। उसकी तो पीठ दिखाई पड़ती है, तो उसके पीठ पर क्या क्या बुराई लदी हुई है ये तो मालूम पड़ती है, लेकिन उसकी छाती पर क्या क्या धर्म लगा हुआ है ये नहीं मालूम पड़ता। इसलिए जब किसी की बुराई दिखने लगे तो समझना कि जिसकी बुराई दिखती है वो हमसे आगे बढ़ गया है। तब उसकी पीठ अब हमको दिखाई पड़ रही है, अब उसकी पीठ हमको दिखाई पड़ रही है। मत करो, दक्षो, सब काम करने में निपुण होना चाहिए। निर्ममः, जो शिष्य हो गए उसकी ममता कहीं नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पक्षपात करेगा ना। निर्ममः दृढ़ सौहृदः, शिष्य जी की ममता हो कहीं तो क्या करेंगे कि कोई ला करके गुरु जी के लिए बढ़िया फल दे गया तो बोले भाई ऐसे गुरु जी के लिए तो और आ जाएगा, वो बढ़िया फल उठाया और जिससे ममता है उसको दे दिया, कहाँ तुम इसको लेके जाओ। ऐसा ममता होगी ना तो ऐसा होगा। तो नहीं, निर्मम होकर के शिष्य को रहना पड़ता है। और दृढ़ सौहृदः, और सौहृद में, प्रेम में दृढ़ता होनी चाहिए। यदि शिष्य की प्रीति दूसरी जगह होगी तो प्रीति जिससे होगी सेवा उसकी होगी, गुरु की सेवा नहीं हो सकती। ये नियम ही है कि मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसकी सेवा करता है और दूसरे को उस सेवा में मददगार बनाता है। तो इनकी वजह से उसकी सेवा हो रही है, इसलिए उनकी सेवा करना। दृढ़ सौहृदः असत्वरः, जल्दीबाज नहीं होना चाहिए। साधन में भी जल्दीबाज नहीं होना चाहिए कि हमारी साधना की सिद्धि जल्दी से जल्दी मिल जाए, और व्यग्रता नहीं होनी चाहिए। अर्थ जिज्ञासु, अर्थ जिज्ञासु माने केवल शब्द सुन करके और उसका पर्यायवाची शब्द याद कर लिया, बोले ऐसे नहीं। तो एक जगह पढ़ाया जा रहा घट, तो आदमी ने कभी घड़ा देखा नहीं था, शिष्य था समझो, उसने घड़ा देखा नहीं था। गुरु जी से पूछा महाराज घट क्या होता है? बोले कलश है। तो महाराज कलश क्या होता है? तो कुंभ है ना। तो कुंभ क्या होता है महाराज? कुंभ क्या होता है? कि कुम्हार
मिट्टी से एक बर्तन बनाता है, उसका पेट बड़ा होता है, गला छोटा होता है, पृथ्वी बुद्धलोधराकार है। जिसने कहा महाराज अभी कुछ समझ में नहीं आया, तब गुरुजी घर में गए कुटिया में और पानी भरा रखा था, घड़े में उठा के ले आए। बोले इसका नाम घट है। बोले हाँ महाराज, बस अब पहचान गया। अब आप जब कहीं कहोगे कभी की घट लाओ, कलश लाओ, कुंभ लाओ, तब मैं इसको उठा करके ले आया करूंगा। तो घट का अर्थ कलश नहीं है, घट का अर्थ कुंभ नहीं है, घट का अर्थ घड़ा नहीं है। जब तक वो चीज हाथ में नहीं आई और पहचानी नहीं गई, तब तक घट शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। ऐसे जो हम लोग बोलते हैं ना, ये धर्म है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये प्रेम है, जब तक उस चीज का अर्थ जो है ना वो पहचान में नहीं आ जाए, तब तक उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। तो शिष्य को कैसा होना चाहिए, है ना? पर्याय जिज्ञासु नहीं होना चाहिए, अर्थ जिज्ञासु होना चाहिए। पर्याय माने शब्द के बदले शब्द, एक नाम के बदले दूसरा नाम। एक से किसी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ रहते हो? बोले हमारे मामा के घर के सामने ही हमारा घर है। बोले अरे भाई तुम्हारे मामा का घर कहाँ है? तो हमारे घर के सामने है। अब वो आदमी की समझ में क्या आएगा? कुछ तो नहीं आया ना, ऐसे हुआ। तो नहीं, इस ढंग से बात को नहीं, चीज को देख करके उसको समझ लेना चाहिए, अर्थ जिज्ञासु होना चाहिए, वस्तु के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। अनसूयु, और किसी में दोष नहीं निकालना, किसी के गुण में दोष नहीं निकालना। जैसे एक आदमी संध्या कर रहा है कि देखो कितने अच्छे हैं, सवेरे उठ के संध्या कर रहे हैं, स्नान किया है, संध्या वंदन कर रहे हैं। क्या जी तुम जानते नहीं, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। अब वो कर तो रहा है बेचारा संध्या, तुम ये क्या कहते हो कि लोगों को दिखाने के लिए करता है? उसके गुण में दोष कहाँ से, दोष कैसे निकाल दिया? तो इससे ये देश के अंतःकरण अशुद्ध होता है। अनसूयु अमोघ बात, ऐसी बात बोले महाराज जो कभी व्यर्थ में जाएगा। मन व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए, सफल बात करनी चाहिए। वाणी की जैसे हाथ कोई जो मतलब हिलाता रहे तो हाथ थक जाएगा ना, ऐसे ही अगर वाणी भी कोई जो मतलब बोलता रहे तो वाणी का अपव्यय होता है। जैसे बिना मतलब दम नहीं फेंकना, जैसे बिना मतलब चलते नहीं रहना, जैसे बिना मतलब हाथ से काम नहीं करना, वैसे बिना मतलब बोलना भी नहीं। ये भी मनुष्य की एक कोई काम हो, दूसरे की भलाई हो, उसके लिए बोलना, दूसरे का नुकसान होता हो बचाने के लिए बोलना, अपना भी कोई नुकसान होता हो आवश्यक हो तो बोलना। नहीं तो परमात्मा में अपने मन को लगा करके रखना, व्यर्थ शब्द का उच्चारण नहीं करना। जाया पत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादु उदासीन समम पश्यन सर्वेश्वर फलवात्मनः। पत्नी है, पुत्र है, घर है, खेत है, अपने सगे संबंधी है, धन है, इनमें उदासीन रहे, इनसे थोड़ा ऊपर बैठ करके रहे, माने इनके जाने आने का असर अपने चित्त पर ज्यादा नहीं पड़े। तो कैसे? तो दोनों में से कथा बांट ले। कथा बांटना क्या होता है? देखो कथा वाचक का ये धर्म होता है कि मूल ग्रंथ में जो विषय आ जाए व्याख्या करके उसको समझाता जाए। ये कथा आलोचक का धर्म दूसरा है, वो बुराई निकाले, वो भलाई निकाले, वो कुछ कहे। पर कथा वाचक का धर्म यह है कि वो तो जो ऋषि प्रणीत मूल ग्रंथ है उसमें जो विशेषता भरी हुई है, ब्याह का प्रसंग आवे तो ब्याह की क्या महिमा है वो बतावे, और संन्यास का प्रसंग आवे तो संन्यास की क्या महिमा है वो बतावे। क्योंकि मूल ग्रंथ की व्याख्या लोगों की समझ में आनी चाहिए। तो कथा वाचक का ये धर्म होगा। इसी प्रकार मनुष्य को, शिष्य को संसार में रहना चाहिए। कैसे? तो सर्वेश्वर समिवात्मनः, जो कुछ घटना घटित होती जाए उसमें ये ख्याल करे कि इसमें भी हमारी भलाई है, इसमें भी हमारी भलाई है। आत्मनोर्थम प्रयोजनम सर्वत्र समम इति पश्य। जो कुछ हो रहा है, जब मर गया तो बहुत बढ़िया है ना, इसमें भला हुआ, जब बिछुड़ गया तो बहुत बढ़िया, इसमें भी भला हुआ। सदैव यदेव कुरुदे सदैव मंगलाय। भगवान जो कुछ करता है उसी में हमारा मंगल है। राजा का अंगूठा कट गया, बोले बहुत बढ़िया, क्यों? गला कटने से बच गया, बलिदान नहीं हुआ क्योंकि अंग भंग हो गया।
मंत्री जेल में चला गया था, बहुत बढ़िया हुआ, गला कटने से कट गया। ऐसे जो कुछ होता जाए उसमें सर्वे स्वर्थ निवास मना ढूंढ ले, बुद्धि से ढूंढ ले, निकाल ले, इसमें ये भलाई हुई, अच्छा हुआ ये काम नहीं हुआ, अच्छा हुआ ये चीज नहीं मिली, अच्छा हुआ हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ, नहीं तो मन के मुताबिक मन की प्रियता करने की आदत पड़ जाती है। विलक्षण स्थूल सूक्ष्मात् देहात् आत्मे स्थिता स्वदृक् यथाग निर्धारो दाह्यात् दाहकोन्य प्रकाशक, और विवेक भी करे। कहने का अभिप्राय यह है कि सबके शरीर में आत्मा एक है, इसलिए किसी भी शरीर में सुख मिल रहा है तो अपने को ही मिल रहा है, और किसी के शरीर को सुख दिया गया तो अपने को ही सुख दिया गया। तो एक शरीर में जो ममता का अभिनिवेश है उसको छोड़ करके सब शरीरों में एक भाव से रह करके गुरु की शरण में रहे, गुरु की सेवा करे। बोले अभी आत्मा कौन है जो सबके शरीर में एक है, ये प्रश्न है। बोले विलक्षण स्थूल सूक्ष्मात् देहात् आत्मा, ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है इससे विपरीत लक्षण वाला आत्मा है। विलक्षण माने विपरीत लक्षण वाला। देह की जो पहचान है उससे विपरीत पहचान आत्मा की है, लक्षण ही उसकी पहचान ही जुदा है। तो देह की पहचान ये है कि ये दृश्य है, तो आत्मा की पहचान है कि इच्छिता है, आत्मा की पहचान है कि ये दृष्टा है। देह मालूम पड़ता है और आत्मा को मालूम पड़ता है। जो देह से जुदा रह करके देह को जानता है उसका नाम आत्मा। तुम देह हो कि देह को जानने वाले। और शरीर दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। और दूसरी बात बताते हैं, स्वदृक् आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने आप को भी जानता है और शरीर को भी जानता है, लेकिन शरीर न अपने आप को जानता है न आत्मा को जानता है। शरीर प्रकाश सापेक्ष है और आत्मा प्रकाश अन्य प्रकाश इतर प्रकाश निरपेक्ष है। शरीर न अपने को जानता है न आत्मा को जानता है, और आत्मा अपने को भी जानता है और शरीर को भी जानता है। इसको अपने आप को जानने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, और देह को अपने को जानने के लिए या विषय को जानने के लिए आत्मा के प्रकाश की जरूरत है। तो यथाग निर्दारुणो दाह्यात् दाहकोन्य प्रकाशक, जैसे लकड़ी में आग है तो जो लकड़ी जल रही है उस जलने वाली लकड़ी से अलग जलाने वाली आग है। जैसे रोशनी में दिखने वाली लकड़ी से उसको दिखाने वाली रोशनी अलग है, इसी प्रकार इस शरीर से इसको देखने वाला स्वयं प्रकाश आत्मा इससे जुदा है। निरोधोत्पत्ति अनुग्रहण नानात्वं तत्कृतान् गुणान् अंतः प्रविष्ट आधत्ते एवं देह गुणान् परः। बोले जैसे आग और लकड़ी, इसका विवेक करके बताया कि लकड़ी अलग और आग अलग। इसी दृष्टांत से बताते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा अनादि है, आत्मा विभू है, आत्मा एक है। लकड़ी के भीतर प्रविष्ट जो अग्नि है वो लकड़ी के नष्ट हो जाने से आग का नाश नहीं होता, पर लकड़ी की उपाधि से जितनी आग मालूम पड़ती है वो बुझ जाती है। जब लकड़ी नहीं रहती है तो आग बुझ जाती है। तो वो लकड़ी तो खत्म हो गई लेकिन आग भी खत्म हो गई क्या? बोले नहीं, आग का खात्मा नहीं हुआ। बोला अग्नि शून्य नहीं हो तो तेजस तत्व है ना, खात्मा खम शून्यम आत्मा स्वरूपम, शून्य आत्मा, अग्नि शून्य आत्मा नहीं हुई, अग्नि का खात्मा नहीं हुआ, अग्नि खत्मम नहीं हुआ। बोला खत्मम खम अतिशय खम, अग्नि खत्मम नहीं हुआ और अग्नि का खात्मा नहीं हुआ, लकड़ी का ही खात्मा हुआ। इसी प्रकार समझना चाहिए शरीर के संबंध में
कि लकड़ी के भीतर प्रविष्ट जो अग्नि है वो लकड़ी के नाश से नष्ट होता हुआ दिखता है, लेकिन अग्नि नाश वाला नहीं है। इसी प्रकार शरीर के जो गुण हैं, शरीर का अनित्य होना, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, वो देह से परे जो परमात्मा है वो नित्य होने पर भी देह के साथ मिलकर के देह के गुणों का अपने में अनुभव करता है। तो निरोध होना माने बुझ जाना, उत्पत्ति माने पैदा होना, अणु माने छोटा होना, बृहत माने बड़ा होना, नाना माने अनेक होना, ये सब धर्म लकड़ी के हैं, आग के नहीं। इसी प्रकार मरना, पैदा होना, छोटा होना, बड़ा होना, अनेक होना, ये सब देह के गुण हैं, आत्मा के नहीं। वो तो जैसे अग्नि लकड़ी में प्रवेश करके उसके गुण धर्मों को धारण करती है, वैसे आत्मा भी लकड़ी के भीतर प्रवेश करके या देह के भीतर प्रवेश करके ही उसके गुणों को धारण करता है। जो तो गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य ही संसार तन्निबंधोऽयं पुंसो विद्यात्मना। ये जो ईश्वर की माया के गुणों से विरचित जीव का शरीर है, इस शरीर के संबंध से ही जीवात्मा को संसार की प्राप्ति होती है। पुरुषस्य ईश्वरस्य गुणै माया गुणै, ईश्वर की माया के गुणों से विरचित जो ये जीव का शरीर है, इस शरीर में मैं मेरा कर लेने के कारण ही जीव को संसार की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मना विद्या चित्त, आत्मा के का जो ज्ञान है, आत्मा की जो विद्या है, वो चित्त क्षेत्री आस्थित इत्यर्थ। आत्मज्ञान से ही संसार कटता है, आत्मज्ञान के बिना संसार नहीं कटता है। तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थम केवलम परम संगम्य निरपेदेतद वस्तु बुद्धिम यथाक्रमम। क्योंकि ऐसा है, इसलिए विचार के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा अपने हृदय में स्थित जो केवल अद्वितीय और पर परमात्मा है, उसको जानना चाहिए और उसको जान करके धीरे धीरे क्रम से ये जो देह में और संसार में वस्तु बुद्धि है, ये सच्चा है, उसको काट देना चाहिए। पहले स्थूल शरीर में से सत्यत्व की भ्रांति निकालना चाहिए और उसके बाद सूक्ष्म शरीर से भी सत्यत्व की भ्रांति निकाल देना चाहिए। आचार्यो रहिराज्यस्याद अंतेवाच्युत्तरारणि तत्संधानम प्रवचनम विद्या संधि सुखावा। इसमें आग कैसे पैदा होती है वो दृष्टांत दे करके यज्ञ में समझाते हैं। यज्ञ में जब आग पैदा की जाती है तो एक अरणी नीचे होती है। अरणी माने लकड़ी हो, ये शमी कांच से होता है। शमी नाम का एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की लकड़ी से अरणी बनती है। तो एक लकड़ी तो बिल्कुल नीचे होती है और एक लकड़ी ऊपर होती है, और बीच में जैसे मथानी होती है वैसे मथानी की तरह एक लकड़ी और डाल देते हैं और वो नीचे वाली लकड़ी में जो गड्ढा बनाया हुआ होता है उसमें डाल देते हैं। फिर जैसे रस्सी से मथानी को मथते हैं वैसे उस लकड़ी में रस्सी लगा करके मथते हैं, थोड़ी रुई डाल देते हैं। अब वो मथते ही महाराज उसमें से चिंगारी निकलती है और रुई जलने लगती है और उसी से फिर आग पैदा हो जाती है, तो उसमें हवन होता है। माने आग ऐसी चाहिए हवन के लिए जो चिता की तो अशुद्ध होती है, जिसमें कभी रसोई भी न बनी हो, है ना। ऐसे वंश की आग न हो जिससे पहले कोई काम लिया गया हो, तो वो नई आग निकालने के लिए वो लकड़ी के से मंथन का काम लिया जाता है। तो पुरोहित लोग कहते हैं कि मंत्र से हमने ये आग निकाली है। का असल में उस समय मंत्रोच्चारण किया जाता है, मंत्र बोला जाता है, लेकिन मंत्र में से आग नहीं निकलती है। वो तो लकड़ी का स्वभाव है, बिना मंत्र पढ़े ही अगर उस लकड़ी का मंथन किया जाए तब भी उसमें से आग पैदा होती है। अरण्य उसको बोलते हैं।
तो बोले वही ढंग, मैंने वो कोई चमत्कार नहीं है, वो तो एक प्राकृतिक नियम है, मंत्र बोल करके की जाती है और नई लकड़ी में से पैदा की जाती है, इसलिए समझो पवित्रता का भाव उसमें बनता है कि ये अग्नि बहुत पवित्र है। तो ऐसे ज्ञान की आग पैदा होती है। कैसे होती है? आचार्यो रणिराज्य, नीचे वाली लकड़ी जो है अरणी, वो तो गुरुदेव है, और अंते वात्युत्तरारणी, और शिष्य जी ऊपर वाली लकड़ी है, और तत्संधानम प्रवचनम, और दोनों को जोड़ने वाली जो मथानी है वो क्या है? का प्रवचन। प्रवचन माने उपदेश। तत्संधानम, प्रवचन जो है वो मथानी है। और विद्या संदेश सुखावा, संधि स्थान में पैदा होने वाली आग के समान ब्रह्म विद्या है। ये जब ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है तो संपूर्ण अज्ञान अंधकार को निवृत्त करके सुख शांति का दान करता है। वैशारदी सापि विशुद्ध बुद्धिर भूलोति मायाम गुण संप्रभूताम गुणाश्च संदग्ध्य जदात्ममेतत् स्वयं काम्यस्य समिद यथाग्नि। ये अत्यंत विशुद्ध बुद्धि जो है ये कहाँ से मिलती है? तो बोले विशारद गुरु से मिलती है ना। और विशारद शिष्य को मिलती है, गुरु भी विशारद और शिष्य भी विशारद। विशारद माने शरदकालीन जो चंद्रमा होता है, निर्मल जैसे शरद का चंद्रमा होता है उसके समान आह्लाददायिनी और निर्मल चांदनी जिसमें से छिटकती हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, उसमें से ये अत्यंत विशुद्ध बुद्धि निकलती है। और ये क्या करती है कि गुण संप्रसूता जो माया है, इंद्रियों में से निकलने वाला जो ये जादू का खेल है, ये माया जो दुनिया दिखती है ये जादू का खेल है। तो कहाँ से निकलता है? वो इंद्रियों में से निकलता है। इंद्रियों में से निकलता हो, हमारी आंख में से रूप निकलता है और हमारी जीभ में से स्वाद निकलता है, लेकिन मालूम पड़ता है बाहर से आ रहा है। ये इंद्रियों के गुण संप्रसूता माने इंद्रियों से निकली हुई जो विषयों की माया है ये नष्ट हो जाती है। वो ज्ञान पैदा होने पर गुण सारे के सारे, विषय सारे के सारे भस्म हो जाते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण संसार यदात्म में था, ये संपूर्ण संसार विषयात्मक ही है। इसके बाद वो जो ब्रह्म विद्या की आग है वो स्वयं शांत हो जाती है, जैसे ईंधन न रहने पर अग्नि शांत हो जाती है। अब इस तरह से वर्णन करके मतांतर का निराश करते हैं, क्योंकि जब अपनी बात कहनी होती है तो दूसरे की बात को काटना भी पड़ता है। संस्कृत साहित्य में तो एक ऐसा नियम बना रखा है कि परमतम अप्रतिसिद्धम स्वानुमतम भवति। यदि दूसरे के मत का खंडन न किया जाए तो समझ लेना कि वो हमको मान्य है। तो बोले तुमको क्या पता कि क्या क्या मत होंगे, कैसे खंडन करोगे? बोले अगर ये नहीं मालूम है तो तुम शास्त्र कर्ता नहीं हो सकते। भूत में जितने मत हुए हैं वो भी मालूम होना चाहिए और भविष्य में क्या क्या मत बनेंगे वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो तो गणित के हिसाब से होता है। वो तो दर्शन जितने होते हैं वो गणित के हिसाब से होते हैं, इसलिए दूसरे के मत का इसमें निषेध भी करते हैं। माने अभी तक ये बात कही गई कि ये जो अपना आत्मा है ये स्वयं प्रकाश है, माने ये अपने आप को जानता है, सबको जानता है, और इसको जानने के लिए दूसरे से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, नित्य है, एक है। और इसमें जो पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना है वो देह की उपाधि से है। इस आत्मा के सिवाय दूसरी जितनी चीजें हैं सब अनित्य है, मायामय है। इसलिए मनुष्य को सब ओर से विरक्त होकर के आत्मज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। ये बात अब तक विलक्षण सूक्ष्म और श्रुति समन्वय सबके द्वारा इस अर्थ का निर्णय कर दिया। लेकिन कुछ दूसरे लोग जो हैं वो अलग अपना मत रखते हैं, इसलिए उनके मत का विवेचन करने के लिए कि उनके मत की आखिर में क्या स्थिति है, अब आगे का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। अथैषाम कर्म कर्तॄणाम भोक्तॄणाम सुख दुःखयोः नानात्वमत अनित्यत्वम् लोक कालागमात्मनाम् मन्यते सर्वभावानाम् संस्थाय उत्पत्ति की यथा तत्सदा कृति भेदेनो जायते भिद्यते तभी।
एवं अप्यंग सर्वेषाम देहिनाम देहयोगतः कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयो सकृत। बोले जैसा भाई पूर्व मीमांसक जैसा मानते हैं, ये आत्मा जो है ये पाप और पुण्य का करता है, यही कर्म करने वाला है, और भोक्त्री नाम सुख दुखयो, और यही सुख दुख का भोगता है। क्योंकि साफ अनुभव होता है कि मैंने ये किया, और यही साफ अनुभव होता है कि मुझे ये भोगना पड़ रहा है। सुख दुखयो भोक्त्री नाम, सुख और दुख के भोगता। और फिर ये मानना कि आत्मा नाना है, जितने शरीर उतने हैं, और फिर ये मानना कि आत्मा नित्य है। लोक कालागमात्मनाम नित्यत्वम। बोले भाई भोग के लिए लोक भी तो नित्य चाहिए ना, तो उन्होंने कहा स्वर्ग लोक नित्य स्थान मिलेगा। बोले काल भी तो नित्य चाहिए ना, हमेशा भोगने को मिले, कहा हमेशा मिलेगा। बोले अच्छा उसका वर्णन करने वाला शास्त्र भी नित्य चाहिए, तो आगम वेद भी नित्य है। बोले भोगने के लिए जो करण चाहिए, मन चाहिए, वो भी हमेशा ही रहना चाहिए, नित्य चाहिए। इंद्रियां भी चाहिए। बोले हाँ इंद्रियां भी नित्य हैं, वेद भी नित्य हैं, और काल भी नित्य है, संवत्सरादि का चक्र चलता रहता है, और स्वर्गादि लोक भी नित्य है, और आत्मा भोक्ता सुख दुख का है, और पाप पुण्य का करता है। मन्यते सर्वभावानां संस्था ये उत्पत्ति की यथा। माने इस प्रकार ये निश्चय हुआ कि सबके शरीर में जो मैं होता है, तो आत्मा कोई मैं पद के अर्थ से परे लक्ष्यार्थ नहीं है, बिल्कुल अहम प्रत्यय लीजिए वाच्यार्थ रूप ही है, और वो हर शरीर में अलग अलग होता है, और वो काफी पुण्यात्मा होता है। सब में एक निर्विकार परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसी स्थिति में वैराग्य करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर वैराग्य करें तो इसलिए करें कि स्वर्ग हमेशा न रहे तब वैराग्य करें, लेकिन स्वर्ग तो हमेशा ही रहता है, और भोग का काल भी सीमित नहीं है, और उसको बताने वाले वेद शास्त्र भी कभी नष्ट नहीं होते हैं, और भोगने वाला आत्मा भी हमेशा रहता है। तो ऐसी स्थिति में वैराग्य करके परमात्मा के भजन की कोई जरूरत नहीं है। कर्म करते जाओ और तुमको अपने धर्म कर्म का फल मिलेगा, और हमेशा स्वर्ग में रहना, ऐसा एक मत है। मन्यते सर्वभावानां संस्था ये उत्पत्ति की यथा। बोले किसी ने कहा कि भाई सबका वियोग अंत में हो जाता है, सारी चीजें टूट जाती हैं, अथवा सब माया का बना हुआ है इसलिए वैराग्य करना चाहिए। तो बोले कि नहीं, ये असल में जितने भाव हैं, चंदन है, स्त्री है, पुष्प है, माला है, पुरुष का शरीर है, ये प्रवाह रूप से सब नित्य है, ये हमेशा ही पैदा होते रहते हैं, हमेशा नए नए शरीर मिलते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, नए नए चंदन के पेड़ पैदा होते हैं। ये तो हमेशा ही सब के सब प्रवाह रूप से नित्य रहते हैं, इसलिए इनको बनाने वाले आदि काल में किसी ईश्वर ने बनाया, तो ये बात भी नहीं है। अब ये कहो कि ये जो आत्मा है ये ज्ञान स्वरूप है, तो नहीं, आत्मा ज्ञान स्वरूप भी नहीं है। एक तो ईश्वर ये सृष्टि मायामयी नहीं है, सच्ची है, हमेशा बनती रहती है, पैदा होती रहती है, हमेशा ही संसार में कोटि कोटि ब्रह्मांड बनते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं और रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। और ये आत्मा जो है ये भी कोई नित्य ज्ञान स्वरूप नहीं है, लेकिन जैसा जैसा विषय आता है उसके अनुसार इसकी बुद्धियां बनती है। जब घड़ा आया तो घटाकार वृत्ति हो गई, मैं घड़े को जान रहा हूँ, और जब ट्रक चंदन वनितादि आया तब मैं इनको जान रहा हूँ, जब स्वर्गादि आया तब मैं इनको जान रहा हूँ। जैसी जैसी सकल सूरत सामने आई वो ऐसी वैसी बुद्धि पैदा हो गई, और फिर बुद्धि सो गई, और फिर बुद्धि पैदा हो गई, और फिर सो गई। इस प्रकार ये जागने सोने वाली बुद्धि जो है इसका आश्चर्य रूप आत्मा है। बोले हाँ तुम्हारी बात तो हम मान भी लें, तब भी देखो माने इन्होंने कहा कि मुक्ति में तो तुम्हारे बुद्धि रहेगी नहीं, तो वहाँ सुख कहाँ से होगा, वहाँ तो जड़ता की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसको पाना कुछ ठीक नहीं है। जब बुद्धि जागती रहेगी तभी तो सुख मिलेगा, और तो ऐसा उपाय करो कि बुद्धि जागती रहे और दुख न मिले।
और सुख ही सुख मिले और बुद्धि जागती रहे और पाप न होए और पुण्य ही पुण्य होवे, तो शास्त्र जो कर्म धर्म है उनको करो, उनके स्वर्गादि रूप फल को प्राप्त करो, हमेशा प्रवृत्ति मार्ग में रहो, निवृत्ति मार्ग में कभी मत जाओ। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा नहीं है और ये जगत मिथ्या नहीं है। इतनी बातें कही। अब इसके ऊपर ये अपना विचार बताते हैं, जिससे इस बात पर सोचा जाए। एवं अप्यंग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः कालावयव सप्तंती भावा जन्मादयो सकृत। मेरे प्यारे मित्र, अगर ये बात मान भी ली जाए कि ऐसा ही है, तब भी ये बताओ कि जीवों को शरीर धारण करना पड़ता है कि नहीं? जीव शरीरी हो करके संसार में आता है कि नहीं? बोले सभी जीवों को शरीरधारी होकर संसार में आना पड़ता है। और काल का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है कि नहीं? ये वर्ष है, ये महीना है, ये अब जब बच्चा है, जवान है, अधेड़ है, का ये प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तब बोले भाई कर्म के फल के अनुरूप बारंबार जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है कि नहीं? तो पड़ता है, जन्म मरण तो होता है। यत्रापि कर्मणाम कर्तुः अस्वातंत्र्यं च लक्ष्यते। ये भी देखने में आता है कि जो जीव को माने कि अच्छा ये भाई करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे पाप कर्म बनता है कि नहीं बनता है, और उसको दुख भोगना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये कहो कि कोई ऐसा जीव है जिसको दुख न भोगना पड़ता हो? है ऐसा कोई जीव? तो दुख भोगने में तो सब जीवों को परतंत्र ही रहना पड़ता है। भोग दुख सुखयो हो, और जब जीव को कभी सुख भोगने को मिलता है, जीव को कभी दुख भोगने को मिलता है, तो कौन निवर्तो विवशं मजे। तब भला जो मजबूर है कभी सुखी कभी दुखी होने के लिए, उसके पास कौन सा परमार्थ आ करके उसकी सेवा करेगा? किसी भी परमार्थ की प्राप्ति कौन निवर्तो विवशं मजे। न तो हमेशा उसके पास धर्म रहेगा, न धन रहेगा, न भोग रहेगा, न मोक्ष रहेगा, क्योंकि जब ये जीव ही विवश है, गुलाम की सेवा करना कौन पसंद करेगा? न देहिनां सुखम किंचित विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढ़ानां वृथाहंकरणं परम। किसी ने कहा जी दुख जितना होता है वो मूर्खता से होता है, और सुख जितना होता है वो पंडिताई से होता है। मीमांसक लोगों ने कहा कि हम बड़े भारी पंडित, इसलिए हमको तो हमेशा सुख ही होगा। बोले न देहिनां सुखम किंचित विद्यते विदुषामपि। बड़े बड़े पंडित विद्वान महाराज, लेकिन उनको हमेशा ही सुख होता हो ऐसा तो नहीं। काशी में एक बार ऐसा हुआ, दो बड़े भारी विद्वान हो, एक ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित महामहोपाध्याय, नाम भी हमको उनका याद है, महामहोपाध्याय पंडित अयोध्यानाथ शर्मा, उनके पिता वो भी बड़े भारी ज्योतिष के विद्वान, उनका पुत्र बड़ा भारी ज्योतिष का विद्वान, 4 पीढ़ी ज्योतिष की पंडित। उनकी लड़की की शादी हुई महाराज एक काशी के ही बहुत बड़े महामहोपाध्याय विद्वान के पुत्र थे। शादी होने के बाद स्नान करने के लिए गए गंगा जी, गंगा पूजन के लिए गए, स्नान करने के लिए गए। जमाई वहीं डूब गया हो, गंगा जी में डूब गया। वहीं ब्याह के साथ ही लड़की विधवा हो गई। ज्योतिष के इतने बड़े पंडित, कुछ तो उनको सूझना चाहिए था कि हमारी लड़की के विधवा का योग है कि हमारे जमाई के मृत्यु का योग है। इतने बड़े पंडित को कुछ तो मालूम पड़ना चाहिए था ना, कुछ नहीं मालूम पड़ा। तो बड़े बड़े पंडित कर्मकांडी महाराज, उनको सुख ही होता हो ऐसा देखने में नहीं आता। शरीर में रोग उनके भी होता है, इससे वियोग आती है। और बोले कि जो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनके दुख ही होता है, तो बिल्कुल व्यर्थ बात है। मूर्ख लोग बहुत सुखी होते हैं। तथा च दुःखं मूढ़ानां, मूर्खों को भी बहुत सुख मिलता है। पंडिताई के साथ सुख दुख का क्या संबंध है? पैसे के साथ सुख दुख का क्या संबंध है ना? तो वृथाहंकरणं परम। जो लोग कहते हैं कि हम अपनी अक्ल से सुख निकाल लेंगे और बेअक्ली से दुख आता है, वो भी बिल्कुल अहंकार से ही ऐसी बात कहते हैं। यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुख दुःखयोः तेऽध्यान विदुर्योगम मृत्युर्न प्रभवेत् यथा। अच्छा मान ले, ये बात मान ले, तुष्यतु दुर्जना
कि पंडित होगा, बड़ा भारी पंडित होगा तो उसको दुख नहीं होगा है? और मूर्ख होगा तो उसको दुख होगा, यही बात मान लें। और उनको इस बात का पता है कि क्या करेंगे तो सुख मिलेगा और क्या करेंगे तो दुख मिलेगा। सुख दुख की प्राप्ति और परिहार का उपाय इन लोगों को मालूम है, परंतु उनसे पूछो तो कि क्या तुमको वो उपाय मालूम है? तो कौन सा? तेज्यध्यान विदुर्योगम मृत्युर्न प्रभवेद यथा। आयुर्वेदाचार्य जी से पूछ के आओ कि तुमको वो दवाई मालूम है जिससे मौत न होए? बोले न तो मीमांसकाचार्य को ये मालूम है कि वो कौन सा कर्म है जिससे मृत्यु न हो, और न तो आयुर्वेदाचार्य को मालूम है कि वो कौन सी दवा है जिससे मृत्यु न हो। तो पंडिताई की बात है न, पंडिताई की बात झूठी है। और कौन वर्षा सुखयत्येनम कामो वा मृत्युरंतिके आघातम नियमानस्य वध्यस्य अनतुष्टितः। जब मौत पास है, सिर पर सवार है, तो खाने पीने की बहुत बढ़िया बढ़िया चीज ला करके रख दी गई। एक आदमी को फांसी पर पकड़ के सिपाही फांसी पर लटकाने के लिए जा रहे हैं। 2 कोस 4 कोस दूर फांसी की जगह है और वो लिए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर महाराज अकर्पियों की एक पोटली उसके सिर पर रख दी है ना। बोले इसको ले चलो, अब ये जहाँ तक मरते हो ना, जहाँ तक फांसी पर चढ़ोगे वहाँ तक के लिए ये तुम्हारी है ना। और फिर कब बोले थोड़ा खा लो, पी लो, बढ़िया भोजन कर लो। बोले अब वो तो जा रहा है फांसी की तरफ, उसको वो भोग और वो धन सुख देगा क्या? तो कौन वर्षा सुखयत्येनम कामोवा, कौन सी वस्तु अथवा कौन सा भोग इसको सुख दे सकता है जब मृत्यु बिल्कुल पास चल रही है? आघातम नियमानस्य बध्यस्येव, जैसे किसी को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हो, इसी तरह से ये संसार की वस्तु और भोग सुखप्रद नहीं है। श्रुतांच दृष्टवद दुष्टम स्पर्धा सूयाप्ययद्देहि बहुवंतराय कामत्वात् कृषिवच्चापि फलम। अब कहो कि अच्छा भाई यहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगी। श्रुतंच दृष्टवत दुष्टम, जैसे दोष यहाँ के भोग और संपत्ति में है, वैसे ही दोष वहाँ के भोग और संपत्ति में भी है, क्योंकि वहाँ भी स्पर्धा होती है, कहीं हमसे आगे बढ़ जाएंगे। असूया करे कैसे भी इसको गिराओ, अत्यय वहाँ भी एक के ऊपर चढ़ करके दूसरे को चलना पड़ता है, एक का अतिक्रमण करना पड़ता है, नीचे गिराना पड़ता है। और वहाँ भी पुण्य जो है वो खर्च हो जाता है, वहाँ भी बड़े बड़े विघ्न हैं, वहाँ भी कामनाएं बनी रहती हैं कि और चाहिए। तो जैसे खेती की दशा है या नौकरी की व्यापार की दशा है इस लोक में, वैसे ही स्वर्ग लोक में भी महाराज मारा मारी और खींचा खींची, वहाँ भी केसा केसी हो जाती है, वहाँ भी एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच लेते हैं, केसा केसी हो जाती है। निष्फलम अंतरायैरविहतो यदि धर्म स्वनुष्ठितः तेनापि निर्जितम स्थानम यथा गच्छति तम श्रेणु। तो बोले भाई इसने बड़ा भारी धर्म कर्म किया, परमात्मा को तो प्राप्त नहीं किया, पर धर्म कर्म बड़ा भारी किया, भली भांति अनुष्ठान किया और कोई विघ्न नहीं पड़ा। बोले उससे जिस स्थान की प्राप्ति होगी, अब उसकी बात बताते हैं। तेनापि निर्जितम स्थानम यथा गच्छति तच्छ्रेणु, उस धर्म कर्म से प्राप्त किए हुए स्थान में स्वर्ग में जैसे जाता है और वहाँ जो भोगता है वो बात भी अब तुमको सुनाते हैं। ईश्वेह देवता जज्ञैहि स्वर्लोकम ज्ञाति याज्ञिकः पुंजीत देववत्तत्र भोगान दिव्यान निजार्जितान स्वपुण्यो बचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गंधर्वैर्विहरन् मध्ये देवीनां हृदयवेशधृक् स्त्रीभिः कामगयानेन किंकिणी जालमालिना क्रीडन्न वेदात्मपातम् सुराक्रीडेषु निर्वृतः। यहाँ मनुष्य बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करता है और उससे यज्ञ करने वाला स्वर्ग लोक में जाता है और वहाँ देवता के समान अपने पुण्य से पैदा किए हुए दिव्य भोगों को भोगता है। उसके पुण्य से
बड़ा उज्ज्वल चमकता हुआ, जगमग करता हुआ विमान मिलता है। और वहाँ गंधर्व लोग जो है उसको गाना सुनाते हैं और बड़ा सुंदर वेश धारण करके वो अप्सराओं के बीच में, देवियों के बीच में रहता है और विहार करता है। और वहाँ ऐसा विमान उसको मिलता है कि जहाँ चाहो वहाँ पहुँचाए दे। और उस विमान में किंकिणी के शब्द, बड़े सुंदर रुनझुन शब्द जो है वो सुनाई पड़ते हैं। और वहाँ गंधर्व लोग जो है उसको गाना सुनाते हैं और बड़ा सुंदर वेश धारण करके वो अप्सराओं के बीच में, देवियों के बीच में रहता है और विहार करता है। और वहाँ ऐसा विमान उसको मिलता है कि जहाँ चाहो वहाँ पहुँचाए दे। और उस विमान में किंकिणी के शब्द, बड़े सुंदर रुनझुन शब्द जो है वो सुनाई पड़ते हैं और स्त्रियाँ रहती हैं। और वहाँ अनेक प्रकार के क्रीड़ा के स्थान मिलते हैं, परंतु उसमें वो ऐसा भूल जाता है कि पता नहीं चलता कि अब इस विमान पर से मैं नीचे गिराया जाने वाला हूँ। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्यम पतत्यर्वाग अनिच्छन काल कालितः। तभी तक वो स्वर्ग में आनंद कर सकता है जब तक पुण्य की समाप्ति नहीं होती। जहाँ पुण्य समाप्त हुआ वैसे ही महाराज न चाहने पर भी काल जो है विचलित कर देता है, वहाँ से गिरा देता है और मनुष्य को फिर नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में जा करके भी मोक्ष मिलता हो ऐसा नहीं है। मोक्ष तो तब प्राप्त होता है, मोक्ष तो तब प्राप्त होता है जब मनुष्य सबसे विरक्त हो करके ब्रह्मात्मय की ज्ञान प्राप्त करता है। अब बस आज इतना ही रहने दो।